हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल SRS लर्निंग में। बेटा ये हमारी मैथमेटिक्स की तीसरी क्लास की वर्कशीट है। वर्कशीट का जो नंबर है वो है 176 और जो हमारी डेट है वो है 23 फरवरी 2021। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको अगर हमारी वर्कशीट अच्छी लगी हो, पढ़ाना अच्छा लगा हो, तो हमारे जो चैनल है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी दबाइएगा। और क्लास थर्ड है, उसके बाद आपको क्या है सेक्शन मेंशन कीजिएगा। ए सेक्शन में है आप, बी में है, सी में है, या जिस भी सेक्शन में आप है उसको मेंशन करना ना भूलें। आज क्या है, हमें संख्याओं में पैटर्न क्या है पढ़ना है और उसको ही समझना है। क्या है कि बच्चों, क्या आपको अपना चीकू खरगोश याद है जो 3 कदमों की छलांग क्या है लगाता था? 3 कदम छलांग लगाता था। आपने यह भी पता लगाया था कि वह 3 कदमों की छलांग लगाते हुए पंखडंडी कौन कौन से पत्थरों पर पहुंचा था। जैसे हमने क्या है 3 लगाया था, फिर क्या उसके बाद 6 आया था, फिर 3 लगाया था। ठीक इस तरीके से चीकू जिन पत्थरों पर पहुंचा था उन पत्थरों की संख्या नीचे दी थी। पहले क्या 3 पे पहुंचा, ठीक है, फिर इसमें 3 प्लस किया हमने, फिर क्या 6 पे पहुंचा, फिर 6 में 3 प्लस किया, फिर 9 पे पहुंचा, फिर 3 प्लस किया, फिर 12 पे फिर 3 प्लस किया, फिर 15 पे। ये क्या है आपका, ये पहाड़ा भी है, आपकी जो है 3 की टेबल भी है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है, 3 3 का गैप हो रहा है, 3 3 मतलब ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। आलोक की मम्मी ने उससे पूछा कि क्या वह इन संख्या को देखकर अपने आने वाली संख्या को बता सकता है। तो उसने क्या छठ से उसने क्या 18 बता दिया। ठीक है, कैसे देखो कि क्या आलोक का जवाब सही था? हाँ। क्या सही था? हाँ। आपको क्या लगता है कि आलोक ने कैसे पता लगाया? कि उसने क्या है 3 3 का क्या है उसने गैप कर दिया। 15 के बाद क्या है, जब 15 में वो 3 प्लस करेगा तो कितने आ जाएंगे? 18। इस तरीके से उसने पता लगाया। कैसे? जब लास्ट संख्या 15 थी, उसके बाद वाली संख्या उसे निकालनी, तो कैसे पता लगाएगा? इसमें जब 3 प्लस कर देगा तो क्या है 18 आ जाएगा। या ये क्या है 3 की टेबल भी है ये, ठीक है, इस 3 की टेबल में क्या है 3 3 क्या है गैप होता रहता। इस तरीके से पता लगाया। अब क्या है कि क्या आप आगे आने वाली संख्या को बता सकते हैं? हाँ। इसके बाद क्या है हमारी कौन सी संख्या आएगी? इसके बाद हमारी 18 आएगी। फिर 18 में हम 3 प्लस करेंगे 21 आएगी। फिर हमारी 24 आएगी, 18 24, फिर हमारी 27 आएगी। ठीक है, ये आपका 3 का टेबल भी है। ठीक है, तो एक ऑडियो या मैसेज की सहायता से अपने शिक्षक या शिक्षिका को बताएं कि आपने इन सब का पता कैसे लगाया। कैसे पता लगाया आपने? क्या है इन सब में क्या है, इनमें क्या है बच्चों, इन सब में क्या है 3 3 का गैप है। कितने का गैप है? 3 3 का। इन सब में क्या है 3 3 प्लस करते जाइए, आपका आंसर आता जाएगा। जैसे ही क्या है आपने 3 में आपने 3 प्लस किया, आपका 6 आ गया। 6 में आपने 3 प्लस किया, आपका 9 आ गया। 9 में आपने 3 प्लस किया, आपका 12 आ गया। आपने 12 में 3 प्लस किया, आपका 15 आ गया। ठीक है, आपने क्या है फिर 15 में आपने 3 प्लस किया, आपका क्या आ गया? 18 आ गया। ऐसे ही क्या है आप 18 में 3 प्लस करेंगे 21 आ जाएगा। 21 में 3 प्लस करेंगे 24। ऐसे ही आपकी बढ़ती जाएगी। अच्छा, अब क्या है कि नीचे कुछ संख्याओं और अक्षरों अल्फ़ाबेट जिसको बोलते हैं दिए गए हैं। क्या आप इन हर पंक्तियों की संख्याओं और पैटर्न ढूंढ सकते। ये क्या है देखो, ये 5 की टेबल भी, जैसे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5, इसमें क्या है 5 5 का गैप है। इसमें क्या है 5 का गैप है। इसमें हम क्या कर रहे हैं 5 प्लस कर रहे हैं। इसमें भी क्या कर रहे हैं 5 प्लस। अब हम क्या है 20 में जब हम 5 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 25। कितना आ जाएगा? 25। या आप 5 की टेबल भी गान सकते हैं 25। फिर आप 5 प्लस करेंगे, 5 प्लस करें, फिर आप 5 प्लस करेंगे 30, फिर आप प्लस करेंगे 35। ठीक है, ऐसे ही ये क्या है इसमें 4 4 का गैप है, 4 का। और ये 4 की टेबल भी है, 4 का गैप है इसमें। ठीक है, इसमें क्या है 4 का गैप है इसमें। तो 16, 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। फिर हम 20 में फिर 4 प्लस करेंगे, फिर क्या आ जाएगा हमारा 24। फिर 4 प्लस करेंगे 28। ठीक है, अब क्या है इसमें हमने प्लस, इसमें क्या है अब हम ये देखते हैं। यहाँ पे क्या है पहले 3 का गैप है, फिर हमारा क्या है 4 का गैप है हमारा, फिर हमारा 5 का गैप है। अब हमारा ये लगातार हमारा जो गैप है बढ़ता जा रहा है। पहले 3 का था, फिर 4 का हुआ, फिर क्या 5 का, अब क्या है 6 का गैप होगा। जब 6 का गैप होगा तो हम 14 में कितने प्लस कर देंगे? 6। कितना आ जाएगा हमारा? 20। यहाँ 20 आ जाएगा। अब हमारा 7 का गैप हो जाएगा 20 में। अब हम क्या करेंगे 20 में हम 7 प्लस करेंगे। अब हमारा गैप कितना हो जाएगा? अब हमारा हो जाएगा 7। अब हम क्या है 20 में हम कितना प्लस कर देंगे? अब हम प्लस कर देंगे 7, 27 हो गया। अब हम 27 में कितना प्लस करेंगे? प्लस 8। ठीक है, 27 और 8 आप गिन सकते हैं कितने होते हैं, 27 और 8। ठीक है, 7 ये कितने हो गए?
7 और 8 कितने हो गए आपके 15, ठीक है 15, 5 हाथ से लगा 1, कितने हो गए 35, कितना आ गया यहाँ पे 35, ठीक है। तो आप कैसे लगाया आपने, यहाँ पे क्या पहले 3 का गया, फिर 4 का, फिर 5 का, फिर 6 का, फिर 7 का और फिर 8 का, ठीक है। अब ये क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 100 बढ़ रहे हैं, देखो यहाँ पे ये पहले ये वाला, यहाँ पे क्या है 10 बढ़ रहे हैं, कितने का गैप 10 का गैप, फिर 20 में 10 प्लस क्या कितना आ गया 30, फिर 10 प्लस क्या कितना आ गया 50, या आपकी 10 की टेबल भी है। 40 में हम 10 प्लस करेंगे 50, 50 में 10 प्लस करेंगे 60, फिर क्या करेंगे फिर 70, या आपकी 10 की टेबल भी है, आप आराम से कर देंगे। अब है ये वाला, अब हमें क्या है जैसे दिख रहा है हमें यहाँ पे, हम देख रहे हैं कि 105 के बाद सीधा 200 हमारा 5 आ रहा है, तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे हम इसको माइनस करके देखते हैं कि हमारा क्या आता है। हम 205 में से 105 हम माइनस करेंगे, 5 में से 5 गए 0 0 1, तो हमें क्या पता लग रहा है कि यहाँ पे क्या है 100 का गैप है, यहाँ पे क्या है 100 का गैप। अगर हम 105 में हम 100 प्लस करेंगे तो हमारा क्या है 205 आ जाएगा, फिर हम 100 प्लस किया, फिर हमारा 305, फिर हमने 100 प्लस किया, फिर कितना आ गया फिर 405। ऐसे ही जब हम 405 में 100 प्लस करेंगे हमारा आ जाएगा 505, ठीक है। ऐसे ही हमारी संख्या बढ़ती जाएगी, फिर आएगा 605, ऐसे ही फिर 705। इन सब में क्या है, इसमें सब 100 हम प्लस करते जा रहे हैं, ठीक है। अब हमारा है ये, अब क्या है 1 1 2, अब गिनती हमारी बढ़ रही है 1 2 3 4 5 6 और 7, और टेबल्स आपकी जो अल्फ़ाबेट है वो कैसे बढ़ रही है A B C, फिर क्या आएगा D, फिर क्या आएगा E, फिर क्या आएगा F, फिर क्या आएगा G, ठीक है। इस तरीके से आप कंप्लीट कर लें। अब हमारा आता है नेक्स्ट और लास्ट वाला, कैसे, यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, ये 20 की टेबल है या 20 का गैप है। 20 में क्या है, अगर 20 में हम 20 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 40, 40 में हम 20 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 60, ऐसे ही 60 में जब 20 प्लस करेंगे कितना आएगा 80, मतलब यहाँ पे क्या है 20 20 बढ़ रहा है, तो 80 में 20 प्लस किया कितना आ गया 100। अल्फ़ाबेट को छोड़ देते हैं, पहले गिनतियों वाला करते हैं, फिर 100 प्लस किया 120, फिर 100 सॉरी फिर 20 प्लस किया कितना आएगा 140। अब अल्फ़ाबेट कैसे निकाले, इन्होंने अल्फ़ाबेट जो है पीछे से करे हैं ठीक है। इसके लिए अल्फ़ाबेट अब एक बार हम लिख लेते हैं, छोटा छोटा A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। अब देखो इन्होंने कैसे करा है, इन्होंने पीछे से लिया है, ठीक है। ये जो हमारा 20 है, इन्होंने 20 पे Z लगा, फिर एक छोड़ा, फिर क्या X, ठीक है, फिर इन्होंने क्या छोड़ा एक छोड़ा, फिर क्या है V, फिर इन्होंने एक छोड़ा, फिर क्या है T। अब हमारा क्या है, हमने यहाँ तक कर लिया। अब हमने 100 लिखा है, 100 के साथ T में एक छोड़ देंगे, क्या आ जाएगा हमारा R, क्या आ जाएगा हमारा R। हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 100R, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ पे क्या आ जाएगा 120 के साथ P और यहाँ पे N, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हम यहाँ से क्या है एक एक का गैप छोड़ते जा रहे हैं और एक को छोड़ के दूसरा हम पकड़े जा रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से ही आपका क्या है आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इस तरीके से पैटर्न बनाइए और करिए। और अभिभावकों के लिए क्या सुझाव है कि 1 से 100 तक की गिनती अपनी कॉपी में लिखने और इससे मौजूद 5 के पहाड़े की संख्या को अंकित करने के लिए बच्चों को है प्रेरित कीजिए, ठीक है बच्चों। तो ये आपकी आज की 3rd क्लास की मैथमेटिक्स की वर्कशीट है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी हो, तो हमारा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं बच्चों आगे की वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।